हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एशिया के एक ऐसे देश की सफर पर लेकर जा रहे हैं जहां की सुंदरता दुनिया में फेमस है। इस देश को 329 बीसीई के आसपास अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने कब्जे में लिया था। एक ऐसा देश जहां के लोग इतने इमोशनल होते हैं कि बात बात में इनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, उस देश में सबसे ज्यादा आपको रशिया का प्रभाव दिखेगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एशिया के एक खूबसूरत देश उज़्बेकिस्तान की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं उज़्बेकिस्तान की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान, जो कि मध्य एशिया का एक लैंडलॉक कंट्री है जिसका बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और साथ ही साथ कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान से जुड़ी हुई है। इस देश की कुल जनसंख्या है 3 करोड़ 37 लाख के आसपास और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की सूची में ये 42वें नंबर पर आता है। देश के 51% लोग शहर में रहते हैं तो 49% लोग गाँव में रहते हैं। ये देश अभी बहुत ही जवान है और इस समय इस देश की औसतन उम्र है 27 साल के आसपास। उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकेंट। ताशकेंट न सिर्फ उज़्बेकिस्तान की सबसे बड़ा शहर है बल्कि ये है सबसे खूबसूरत शहर। लेकिन 1966 में इस शहर में एक भयानक भूकंप आया था और उस समय ये शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। लेकिन अंत में एक बार फिर से इसे बसाया गया और आज इस देश की राजधानी है। लेकिन 1966 में भूकंप की वजह से हजारों की संख्या में लोग जो थे वो बेघर हो गए थे। उज़्बेकिस्तान देश के लोगों को बहुत ही इमोशनल कहा जाता है। उसके पीछे वजह भी है। दरअसल यहाँ के लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं और दिमाग से कम। यहाँ पर आपने किसी का भरोसा जीत लिया तो समझिए कि वो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता है। लेकिन यहाँ के लोग इतने इमोशनल होते हैं कि वो बात बात में ही आंसू बहाने लगते हैं। अगर कोई बात उनको चुभ गई तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। आप जब भी कभी उज़्बेकिस्तान हो तो ये बात हमेशा याद रखना। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज है उज़्बेक, जो कि यहाँ के कम से कम 27 मिलियन लोग बोलते हैं। इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ पर सरकारी काम के लिए भी किया जाता है। साथ ही ये भी बता दूं कि इस देश में रशियन भाषा भी बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि दोनों भाषा बोलते हैं। चूंकि इस देश में सबसे ज्यादा उज़्बेक भाषा ही बोली जाती है, तो आज हम आपको इस देश का मतलब भी उज़्बेक भाषा में ही बता देते हैं। उज़्बेक में इस शब्द का मतलब है लैंड ऑफ द फ्री। कहा जाता है कि इस देश के लोगों को आजाद चिड़ियों की तरह रहना पसंद है। जी हाँ, कोई भी किसी भी चीज के लिए इनको न रोके और या टोके तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। उज़्बेकिस्तान को लेकर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। कई लोगों को आज भी लगता है कि क्या ये रशिया का हिस्सा है। उसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ के लोगों के बीच में जो कल्चर है, यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, आपस में बात करने का जो तरीका, कपड़े पहनने का स्टाइल है, वो सब के सब रशिया देश से मिलता जुलता है। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर रशिया का 200 साल से ज्यादा तक राज रहा था। इसी वजह से आज के दिन भी कोई यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं महसूस करता कि मानो वो रशिया में न हो। इस देश ने 1991 में जाकर आजादी पाई। उज़्बेकिस्तान देश के तिरंगे में 3 रंग आपको नजर आएंगे। सबसे ऊपर है नीला, जिसका मतलब होता है पानी। उसके बाद आता है सफेद यानी कि शांति और सबसे नीचे आता है हरा, जिसका मतलब होता है नेचर एंड न्यू लाइफ। वहीं आपको जो यहाँ के फ्लैग में 12 सितारे नजर आ रहे हैं, ये होते हैं साल के 12 महीनों के लिए। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। इस देश की लिटरेसी रेट है 99.99%। इसी से आपको तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर लगभग सब के सब पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि अनपढ़ हो। यहाँ के हर घर में पढ़ाई लिखाई और डेवलपमेंट को बहुत सीरियसली लिया जाता है। आपको बता दें कि उज़्बेकिस्तान में भी भारत की ही तरह एक मान्यता है। आप जानते हैं वो क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे हम भारत में बिल्लियों के रास्ते काटने के बाद रुक जाते हैं, वैसे ही उज़्बेकिस्तान में भी काली बिल्ली अगर रास्ता काट लेती है तो यहाँ के लोग आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। यहाँ पर लोग काली बिल्ली को देखना अशुभ मानते हैं, तभी तो यहाँ कई बार लोग घंटों बिता देते हैं एक ही जगह, लेकिन जिस रास्ते से बिल्ली गई है उस रास्ते से पहले नहीं जाते हैं। उज़्बेकिस्तान में कॉटन यानी कि कपास का बिजनेस बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। मतलब ये कि यहाँ का बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था कपास के बिजनेस पर निर्भर है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं या बैंक कर्मचारी हैं या जो भी सरकारी काम करने वाले लोग हैं, सबको कम से कम 3 महीने के लिए कॉटन की फील्ड में काम करने के लिए लगा दिया जाता है। देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इस काम में
यहाँ के स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। 3 महीने के लिए कम से कम 10 लाख लोग इस काम पर लगाए जाते हैं। यहाँ से कपास का निर्यात दुनिया के कई दूसरे देशों में किया जाता है और शायद इसीलिए उज्बेकिस्तान को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। उज्बेकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक और 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश तो है ही, साथ ही देश सोना, तेल और प्राकृतिक गैस और साथ ही साथ यूरेनियम भी निर्यात करता है। ऐसा मानना है इस देश का सोना दुनिया के कई देशों में बहुत पॉपुलर है और इसी के चलते यहाँ से सोने की बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, उज्बेकिस्तान की मदद से कई एशियन देशों में प्राकृतिक गैस का सप्लाई की जाती है। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान में ब्रेड सबसे पसंदीदा चीज है खाने में और यहाँ ब्रेड खाने वालों की कोई कमी नहीं है। आपको यहाँ तरह तरह की ब्रेड खाने को मिलती है, कुछ इतनी अच्छी होती है कि आप दिन भर इसे खाते रह जाएंगे। यहाँ पर सुबह सुबह आपको खूब सारे ब्रेड की वैरायटी मिल जाएगी। यही नहीं, जैसे हमारे देश में लोगों को राइस खाना पसंद है, वैसे ही उज्बेकिस्तान में भी राइस खाना, जी हाँ, यहाँ के लोगों को भी दिन के समय राइस खाना बहुत पसंद है। पलोव या प्लोव, आप जो भी कहना चाहे, ये उज्बेकिस्तान का नेशनल फूड है। इसे मटन, चावल, प्याज और कद्दूकस की हुई गाजर से बनाया जाता है। कई लोगों की मान्यता यह है कि इस भोजन का आविष्कार महान सिकंदर के बावर्चियों द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, उज्बेकिस्तान के लोगों के बीच में आज भी बहुत प्यार है और इसे दर्शाने के लिए यहाँ आज के दिन भी शेयर मील खाया जाता है। आज के दिन भी इस देश में लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ पर दिन में एक समय लोग शेयर मील जरूर खाते हैं। ये सब साथ में खाना खाते हैं तो उसके बाद अपने हाथों को अपने मुंह पर मलते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा जरूर करते हैं। ये यहाँ के लोगों की आदत है। एक और चीज जो आपको उज्बेकिस्तान के लोगों में देखने को मिलेगी वो है यहाँ के लोग बहुत चाय पीते हैं। ये अगर दूध में बनी है तो इसे दूध पत्ती बोलते हैं। सिर्फ दूध वाली चाय ही नहीं, ग्रीन टी पीने का भी शौक यहाँ के लोगों में खूब है। तभी तो यहाँ के लोग बात बात पर चाय की चुस्की लेते हैं। आपको बता दें कि ट्रेडिशनल उज्बेक ब्रेड, जिसे ओबी नॉन या सिर्फ नॉन के नाम से जाना जाता है, ये दिखने में सपाट और गोल होती है। इस ब्रेड को कभी चाकू से न काटकर सिर्फ हाथों से ही फाड़ा जाता है। लेकिन खास बात यह है कि इस ब्रेड को कभी घर के बाहर नहीं फेंका जाता। लेकिन इस ब्रेड में ऐसा क्या है जिसके लिए इसे फेंका नहीं जाता, ये बात आज तक सामने नहीं आई। अब तक तो आपको शायद लगता था कि यहाँ के लोग सिर्फ ब्रेड खाने से मतलब रखते हैं, लेकिन आज ये भी साबित हो गया कि यहाँ के लोग न सिर्फ ब्रेड खाते हैं बल्कि यहाँ तो इसकी अहमियत कुछ और ही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे हमारे देश में कोई कहीं जाता है तो उसे दही खिला दिया जाता है ताकि यात्रा अच्छी हो, लेकिन जब बात आती है उज्बेकिस्तान की तो यहाँ पर एक प्राचीन परंपरा के अनुसार अगर परिवार का कोई सदस्य किसी यात्रा पर जा रहा है तो उसे इस उज्बेक ब्रेड का एक टुकड़ा काट कर खाना होता है और बाकी का ब्रेड कहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है या कहीं छिपा दिया जाता है जब तक कि वो यात्री वापस घर न लौट आए। सच में हर देश के लोगों की सोच लगभग एक जैसी ही है, लेकिन तरीका अलग अलग है। उज्बेकिस्तान में हैंडशेक सिर्फ 2 पुरुषों के बीच ही अभिवादन के रूप में स्वीकार है, लेकिन एक उज्बेक महिला का अभिवादन आपको उसके सामने झुककर अपने दाहिने हाथ को दिल पर रखकर करना होता है। जी हाँ, अगर आपने यहाँ की महिलाओं को भी हाथ मिलाने का ऑफर कर दिया तो समझिए कि आपको लोग गलत मान जाएंगे। इसीलिए यहाँ के महिलाओं को आप बस सिर झुका के एक ही विश कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये दूसरे लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं जाते। मतलब ये कि यहाँ के लोग अपने ही लोगों से आपको ज्यादा घुलते मिलते नजर आएंगे और यहाँ पर अपने फैमिली को ही सब कुछ माना जाता है। अगर फैमिली आपके साथ है तो आप सबसे बड़े हैं और फैमिली आपके साथ नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। उज्बेकिस्तान में बड़े बुजुर्गों का बेहद आदर किया जाता है और उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती। दोस्तों, उज्बेकिस्तान के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि यहाँ के लोगों में खेल को लेकर बहुत ही क्रेज है। यहाँ पर आपको हर जगह स्पोर्ट्स लवर नजर आएंगे। तभी तो पहाड़ियां होने के बाद भी इस देश में जगह जगह बच्चे फुटबॉल से लेकर अलग अलग स्पोर्ट्स में जूते हुए मिलते हैं। यहाँ पर स्कूल से ही स्पोर्ट्स को लेकर बच्चों को खूब उत्साहित किया जाता है। वैसे भी यहाँ के बच्चे को स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा लगाव है। ये देश बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है और इसकी खासियत ये है कि ये कभी भी हार नहीं मानते। आज हम आपको उज्बेकिस्तान के लोगों के बारे में एक बहुत स्पेशल बात बताने जा रहे हैं। किसी भी देश के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक में मेडल जीतना सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन दोस्तों ये आसान काम नहीं है। आपको बता दें कि साल 2016 में जो रियो ओलंपिक खेला गया था, वहां पर ये देश बॉक्सिंग इवेंट में टेबल टॉपर थे। इस देश ने कुल मिलाकर 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते थे। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और उज्बेकिस्तान में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 3 दिन के अंदर ही मिल जाएगा और अगर आप अकेले हैं तो आपको उज्बेकिस्तान घूमने के लिए
7 से 8 दिन में लगभग 2,60,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम, जिसकी वैल्यू है लगभग 0.0069 भारतीय रुपीस के बराबर। तो दोस्तों ये था खूबसूरत देश उज्बेकिस्तान। कैसा लगा बताइए हमें कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इसे शेयर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।